जय हिंद फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी को देखने वाले हैं, जिसमें पहला पॉइंट हमारे पास है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन जो कि 130 टू 150 एडी के बीच में लिखा गया था। उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन हैज़ बीन फाउंड इन गिरनार हिल ऑफ गुजरात। Rudradaman inscription written in Brahmi script and was the earliest ever inscription written in perfect संस्कृत लैंग्वेज, है ना। तो जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन था ना, वो कहाँ पाया गया था। पहला तो ये हमें जानना है कि पाया कहाँ गया था। तो गिरनार हिल इन गुजरात में पाया गया था, और इसकी स्क्रिप्ट जो थी वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी, और ये पहला ऐसा स्क्रिप्ट था जो कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। पहला ऐसा इंस्क्रिप्शन था जो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। द अर्लीस्ट स्पाइसमैन ऑफ काव्या स्टाइल इज़ फाउंड इन दिस इंस्क्रिप्शन, है ना। तो पहला अर्लीस्ट जो एविडेंस कह सकते हैं काव्य का मिलता है, वो इस इंस्क्रिप्शन में ही मिलता है हमें, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। कुशाना Emperor Vimkatphises introduced gold coin for regular use in India. He is known as the first king who introduced gold coin, while Kuzul-Katphises circulated copper coin, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है कि देयर आर सेवरल वैरायटी ऑफ कॉइन। ये देखो, ये जो भीम कैथफिसस एंड कुजुल कैथफिसस है ना, ये कनिष्क के एंसेस्टर हैं। कनिष्क के पहले पैदा हुए थे, जो कुषाण वंश का कनिष्क किंग था। तो याद रखिएगा कि भीम कैथफिसस का जो हमारे में जो इम्पोर्टेंस है वो यही है हमारे एग्जाम के लिए, कि उन्होंने गोल्ड कॉइन को रेगुलेट किया था, और कुजुल कैथफिसस ने कॉपर कॉइन को रेगुलेट किया था। नेक्स्ट देखते हैं। देयर आर सेवरल वैरायटी ऑफ धेय कॉपर कॉइन depicting a standing feature of six-headed god Kartikeya along with peacock on the right, फाउंड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कुशाना रूलर। मोटा मोटा ये बात समझना है कि गॉड कार्तिकेय का, जिनके पास 6 सिर वाले कार्तिकेय का पिक्चर पिकॉक के साथ कुशाना रूलर के जो वो थे किंग थे, उनके सिक्कों पे मिलता था। आगे देखते हैं। द एविडेंस ऑफ यौधेय कॉइन। आप लोग ये यौधेय कॉइन कौन से एम्परर से रिलेटेड है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो उसको भी याद रखिएगा आप लोग। यौधेय कॉइन आर फाउंड फ्रॉम द Puranas, Ashtadhyayis, etc. Circulation of the golden coin in the northwestern India was introduced by Indo-Greek king, है ना। तो गोल्डन कॉइन का सर्कुलेशन नॉर्थ वेस्ट में इंडो ग्रीक्स के द्वारा हुआ था। द वाइड सर्कुलेशन ऑफ दिस कॉइन वॉज प्रमोटेड बाय द कुशाना एम्परर। द वाइड सर्कुलेशन ऑफ द गोल्डन कॉइन प्रमोटेड बाय द कुशाना एम्परर, स्पेशली मतलब वो Vimkatphises, है ना। आगे देखते हैं। कुशाना एम्परर प्रमोटेड गोल्ड एंड कॉपर कॉइन ऑन अ वाइड स्केल। एक लाइन में क्वेश्चन याद रखिएगा, यही लाइन का स्टेटमेंट आ जाता है एग्जाम में। द ईयर ऑफ बौद्धा इंस्क्रिप्शन ऑफ सारनाथ विच बिलोंग टू कनिष्का इज 81 AD. This inscription was established after 3 years of Kanishka coronation, है ना। The date of Kanishka coronation is very controversial चीज़ हमें याद नहीं रखनी है। Considering this problem, two international convention were held in London in 1930 and 1960. In the second convention, the common consent was made for 78 AD. मोटा मोटी बात ये याद रखनी है कि जो कनिष्क का कोरोनेशन हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था, वो 78 AD में हुआ था। बहुत कंट्रोवर्सी हुई, बहुत विवाद हुआ, फिर डिस्कशन हुआ, ये सब याद करने की ज़रूरत है। मेंस में आप लिख सकते हैं। मेंस में भी हालांकि जब आप बहुत वैसा चीज़ें लिख रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल या ऐसे टाइप की चीज़ें लिख रहे हैं, तभी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ तो इतना भी लिखने का टाइम नहीं ही मिलता है एग्ज़ाम में। चलिए आगे देखते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज द बिगनिंग ऑफ द शक संवत। 78 AD ऑल्सो नोन एज द बिगनिंग ऑफ द शक संवत अकॉर्डिंग टू द जैन टेक्स्ट। द सक्सेसर ऑफ Vikramaditya 57 BC was defeated by Saka
इन 135 विक्रम संवत। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इस पॉइंट को याद करने की। आगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम देखते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। द डेट करेंटली द डेट एंड द ईयर ऑफ Gregorian calendar is being used, which is internationally used civil calendar, in order to get Vikram Samvat 78 BC, 57 BC. 57 is to be added in the current calendar and to get a Saka Samvat 78 BC. 78 is to be subtracted from the current calendar. बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इस पॉइंट को याद रखने की, इतना याद रख लीजिए। याद क्या रखना है, ये कॉमन सेंस की बात है। मैं पता है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर ही यूज होता है आज के टाइम में। चैत्रा इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ इंडियन नेशनल कैलेंडर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कई बार एग्जाम में आया है ये वाला पॉइंट। द डेट्स ऑफ नेशनल कैलेंडर मैच विथ ग्रेगोरियन कैलेंडर प्रोमिनेंटली। जनरली चैत्रा स्टार्ट फ्रॉम 22 मार्च while from 21st March in a leap year, है ना। तो ठीक है, इसको भी आगे देखते हैं इसमें क्या और पॉइंट दिए गए हैं हमारे लिए। अश्वघोषा वॉज द पोएट लिटरेचर ऑफ द कनिष्का हुज मेजर कंपोजिशन वर। अश्वघोष का मेजर कंपोजिशन जो था वो सौंदरानंद था, बुद्ध चरित था और सरीपुत्र प्रक्रम था। किसका? अश्वघोष का। किसके पोएट थे? कनिष्क के पोएट थे। क्या कंपोजिशन किया था? सौंदरानंद, बुद्ध चरिता एंड द सरीपुत्र प्रकरण। वसुमित्र was also a dependent point. Vasumitr also a dependent point of Kanishka, who headed a fourth Buddhist council. वसुमित्र जो थे वो भी कनिष्क के पोएट थे और उन्होंने हेड किया था बुद्धिस्ट की फोर्थ काउंसिल को। पार्श्वा, अश्वघोषा, नागार्जुन एंड चरका was the scholar in the court of the Kanishka. Charka is also as the court physician of Kanishka. Maharshi Patanjali belonged to Sunga period and was the author of the Mahabhasya. The border of the empire of the Kushana dynasty was spread outside the India. The border of the empire of the Kushana dynasty was spread outside of India. This is most important point. The name is the Parshva, Ashwagosha and the Nagarjuna Charka. They all are the scholar in the court of Kanishka, and Charka was the court physician. महर्षि पतंजलि बिलोंग फ्रॉम सुंगा पीरियड, वो सुंग पीरियड से बिलोंग करते थे और उन्होंने महाभाष्य लिखा हुआ था। आगे का पॉइंट देखते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो उसमें बताया गया है कि Kanishka was a great ruler of Kushana, the dynasty whose empire was expanded over north Trupant of China and the Kashmir hills. ये इनका एरिया था, हिल्स एंड द नॉर्दर्न अफगानिस्तान एंड वेस्ट एंड द यूपी, नॉर्दर्न अफगानिस्तान इन द वेस्ट एंड द यूपी एंड द क्या है, ईस्टर्न यूपी एंड बिहार, है ना, ईस्टर्न यूपी एंड बिहार. अ लॉट ऑफ एविडेंस रिगार्डिंग port and trading center has been found from the excavation of periples of the Erythraean Sea and Arik Mendu, which prove that Kushana trade was operated through Persian Way and the Red Sea, है ना. तो कुशाना के टाइम, कुशाना का जो कुशाना डायनेस्टी थी उसका जो एम्पायर था वो चाइना, नॉर्थ में चाइना तक एंड कश्मीर तक, साउथ में विंध्या हिल तक, वेस्ट में नॉर्दर्न अमेरिका तक एंड ईस्टर्न में यूपी और बिहार तक फैला था. ये जो उनका मतलब आप कुशाना डायनेस्टी का एक अगर मैप बना सकते हैं ऐसे, तो ये लिख सकते हैं कि यहाँ तो भाई कुशाना चाइना तक गए थे, यहाँ जो कुशाना थे वो आपके चाइना तक गए थे. एक सेकंड, अगर हम एक मैप की बात करें तो नॉर्थ में वो चाइना की तरफ गए थे,
एंड जो साउथ था उसमें वो लोग गए थे। उसमें उन लोगों ने जहाँ तक अपने आप को एक्सप्लोर किया था उस जगह का नाम था विंध्या हिल। उस जगह का क्या नाम था? विंध्या हिल नाम था, है ना। और फिर उसके बाद जो नॉर्थ में था, साउथ में विंध्या हिल, नॉर्थ में वो लोग चाइना में थे, ईस्ट में बिहार मान लीजिए, यूपी बिहार, ईस्टर्न यूपी और बिहार तक गए थे। एंड यहाँ पे अफ़गानिस्तान तक गए थे। ये जो सर्कल था यही इन लोगों का बॉर्डर था। आगे देखते हैं। बट नन ऑफ द एविडेंस डिस्क्राइब द नेवल फोर्स ऑफ द कुशाना। कुशाना में नेवल फोर्स का कोई भी एविडेंस हमें नहीं मिलता है, जैसे चोला में मिलता है बट कुशाना में नहीं मिलता है। अकॉर्डिंग टू चाइनीज टेक्स्ट, कनिष्का रिक्वायर्ड टू मैरी प्रिंस हान बट ही वॉज डिनाइड। प्रिंसेस हान इज द चाइनीज queen, Chinese princess. In relation, they march on the in retaliation, they march on Pan Chao in 87 AD with force of 70,000 but were defeated by smaller Chinese forces. ये मतलब एक ऐसी बात मान सकते हैं कि पान चाओ पे कनिष्क ने मार्च किया था बट वो डिफीट हो गया था चाइनीज से। कि अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो क्या आ जाए कि क्या कनिष्क उस चाइनीज से कभी डिफीट हुआ था? तो हाँ भाई, बिल्कुल डिफीट हुआ था वो चाइनीज से। अगर स्टेटमेंट ऐसा आ जाए कि क्या प्रिंसेस हान से कौन सा किंग ऐसा है जो प्रिंसेस हान से शादी करना चाहता था, तो इट वॉज नन अदर देन कनिष्का ओनली, है ना। एक पॉइंट और है हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग द कुशाना पीरियड। इट वॉज बेस्ड ऑन गांधारा एंड मथुरा स्टाइल, है ना। तो गांधार स्कूल का जब कहीं भी नाम आएगा तो कुशान पीरियड का नाम आप लोग याद रख लीजिएगा, है ना। आगे देखते हैं। दे वर प्रोवाइडेड एडिक्वेट इंकरेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ कनिष्का। गांधारा आर्ट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई ग्रीक आर्ट। गांधारा आर्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाई ग्रीक art. The practice of child marriage started in Kushana period. Abolition of upanayana in females and the custom of child marriage brought them to the lowest stage of the society. To the lowest stage of the society. नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है उसमें बताया गया है कि कंसर्निंग द इन्वेडरिंग in ancient India, the correct chronological order is Greeks is the Saka, Scythians 1st century BC, Kusana 1st century AD. Persian ruler Darius I was the first ruler who invaded some part of the India. According to the Herodotus, Darius conquered the land surrounding the Indus River and to the desert ऑफ द राजपुताना एंड द पार्ट ऑफ द पंजाब। ऐसा हेरोडोटस साहब का मानना है कि भाई जो डेरियस था उसने कन्क्वायर्ड किया था इंडस रिवर के आसपास का एरिया, राजपुताना और पंजाब का एरिया। नेक्स्ट, स्ट्रैबो सेकेंड इशू लेड क्वाइन। स्ट्रैबो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जिसमें हम फंस जाते हैं। स्ट्रैबो इज द ग्रीक इन्वेडर एंड रूलर ऑफ द सम काइंड ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडियन लैंड एंड they was issued a lead kind of coin. Okay, tenure of this Greek Indo rule is considered from 25 BC to 10 BC। बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पुष्यमित्र शुंगा was commander of last Mauryan ruler बृहद्रथा। कौन? पुष्यमित्र शुंगा। He founded the Shunga dynasty, killing बृहद्रथा in 184 BC. Ayodhya inscription give the information that two Ashwamedh yagna performed by King Pushyamitra Shunga. Satvahana dynasty was most powerful after Maurya in south according to the Puranas. क्या बताया गया है? According to the Purana, Sindhuk, Simuk and Siprak established Satvahana dynasty after
assassination of Kanwa king of Susarma. There are 30 or 31st Satvahana ruler mentioned in Purana, out of which 29 are the Matsya Purana. The actual capital of the Satvahana was located in Pathan and Pratishthan, although their initial capital is believed to Amaravati. According to the Purana, founder of the Satvahana dynasty is believed to be किंग सिमुका। तो चलिए यहाँ का सातवाहना डायनेस्टी से इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सातवाहना डायनेस्टी वॉज द मोस्ट पावरफुल आफ्टर मौर्य इन द साउथ अकॉर्डिंग टू द पुराना सिंधुक सिमुक एंड सिप्राक इस्टेब्लिश्ड सातवाहना डायनेस्टी, मतलब वो सिमुक का ही नाम है हर तरीके से, है ना। नेक्स्ट, आफ्टर द एसेसिनेशन ऑफ क्वाना किंग सुसरमा, जब एसेसिनेशन हुआ सुसरमा का, जो कि कोना डायनेस्टी के लास्ट किंग थे, देन सातवाहना डायनेस्टी इतनी ज़्यादा फ्लरिश हुई। आगे देखते हैं। देर आर 30 और 31 देर आर 30 टोटल, यहाँ पे 30 और 31 सातवाहना रूलर मेंशन किए गए हैं पुराणों में, आउट ऑफ विच 29 आर द मत्स्य पुराना। 29 मत्स्य पुराना में नाम दिया गया है। एक्चुअल कैपिटल ऑफ द सातवाहना वाज लोकेटेड इन द पैथान और प्रतिष्ठान, ऑल्दो देयर इनिशियल कैपिटल बिलीव टू बी अमरावती। मतलब दोनों पहले इनिशियल पीरियड में उनकी जो इनिशियल कैपिटल उनकी जो थी वो अमरावती थी, फिर बाद में उसको प्रतिष्ठान कर दिया गया। बाद में उसको कहाँ कर दिया गया? बाद में उसको प्रतिष्ठान कर दिया गया। उसके बाद देखते हैं, अकॉर्डिंग टू पुराना, फाउंडर ऑफ द सातवाहना डायनेस्टी इज बिलीव टू बी किंग सिमुक। वही बात बताई गई है जो कि आगे मेंशन की हुई है हमारे पॉइंट में। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है। तो हमारे पास ही डिथ्रोन द क्वाना किंग सुसरमा अराउंड 30 BC। सुसरमा conquered the region around Krishna was the brother of the Simuk of सातवाहना, है ना। तो जो ये कंक्वायर किया था कृष्णा को, जो कि में भी सातवाहना का भाई रहा होगा, बट ये इतना देखिए, ये इतना ट्रस्टवर्दी स्टेटमेंट नहीं है, तो इसको हम बहुत ज़्यादा ध्यान से देखेंगे भी नहीं। द सन ऑफ कृष्णा एंड द सक्सेसर सातकर्णी वॉज द फर्स्ट टू होल्ड द टाइटल ऑफ सातकर्णी। कई जगह कृष्णा का नाम नहीं मिलता है, सिमुक का नाम मिलता है, तो वो भी याद रखिएगा, है ना। सातकर्णी, वी गेट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस गवर्नेंस थ्रू द इंस्क्रिप्शन ऑफ नाना घाट इंस्क्रिप्शन was related to Nana Ghat inscription is related to Satvahana dynasty and the first and the सातकर्णी जो कृष्णा का सन था सीशुक और सिमुक आप कह सकते हैं, was the first ruler who owned and hold the सातकर्णी टाइटल। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है उसमें बताया गया है, गौतमी पुत्र सातकर्णी पैट्रोन ऑफ ब्राह्मणिज्म नॉट परमिट इंटरकास्ट मैरिज अमंग द पीपल ऑफ द एस्टेब्लिश्ड 4 वर्ना, दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड एज द प्रोटेक्टर ऑफ द वर्ना सिस्टम। सातवाहना को जो गौतमी पुत्र सातकर्णी थे और सातवाहना डायनेस्टी के जो किंग थे, उन लोगों को क्या बोला जाता था? उन लोगों को बोला जाता था प्रोटेक्टर ऑफ वर्ना सिस्टम। एंड और वो इन्फोर्स भी करते थे, मतलब परमिट नहीं किया। देखो, इंटरकास्ट मैरिज को नहीं किया ना, परमिट ही उन्होंने अपने राज्य में नहीं किया था उसी टाइम पे। देखो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है उसको देखते हैं कि खारवेला ऑफ चेदी डायनेस्टी वॉज द किंग ऑफ कलिंगा इंडिया। कलिंगा कहाँ है? ओडिशा में। खारवेल्स, मच ऑफ द बिलीव्ड इंफॉर्मेशन अबाउट खारवेल कम फ्रॉम द अपडेटेड एंड पार्शियली डैमेज्ड हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। खारवेल चेदी डायनेस्टी, खारवेला ऑफ चेदी डायनेस्टी वॉज द किंग ऑफ द कलिंगा प्रेजेंट डे इट इज़ इन द ओडिशा। एंड इनके बारे में जो हमें अवेलेबल इन्फॉर्मेशन मिलता है वो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से मिलता है, और जो कि खारवेल्स के ही हैं। प्लस द फ्यू अदर माइनर कुछ और अदर माइनर इंस्क्रिप्शन हैं जो कि उदयगिरी से फाउंड किए गए हैं, खंडगिरी केव से फाउंड किए गए हैं।
यहाँ से ही ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फाउंड की गई हैं जिसके बारे में हमें खारवेल्स के बारे में जानकारी मिलती है। हाथुई गुम्फा इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड खारवेलाज लाइफ up to his 38 year, including 13 year of his reasons. This is the only known source of the Kharvela inscription. The Kharvela is believed to be फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। खारवेल्स को किसका फॉलोअर माना जाता है? जैनिज्म का फॉलोअर माना जाता है। और हाथी गुम्फा जो इंस्क्रिप्शन है वो एक सबसे ज़्यादा जो कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा जो मान्य इंस्क्रिप्शन है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है खारवेल्स के बारे में देने वाली जानकारी, वो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ही है। तो इस तरह हमने अपना पोस्ट मॉडर्न पीरियड को कंप्लीट कर दिया। अगर आप लोग यहाँ तक बने हुए, इट मीन्स यू ऑल आर वेरी सीरियस अबाउट योर करियर। हम ऐसा ही उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द आपका जो लक्ष्य है उसको पाएं और इसी तरह आगे बढ़ते रहें। हमारे लिए अगर आपके पास कोई सजेशन है तो उसको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।